फिल्म के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बगीरा नाम के एक ब्लैक पैंथर को, जिसके साथ एक छोटा इंसानी बच्चा होता है। उस छोटे बच्चे का नाम मोगली था। बगीरा मोगली को भेड़ियों के पास ले जाता है। वहाँ रक्षा नाम की एक भेड़िया थी जिसने मोगली को अपना बेटा बना लिया और अपने बाकी के बच्चों के साथ उसे भी पालने लगी। इन भेड़ियों के सरदार का नाम अकीला था और अकीला समेत बाकी के भेड़ियों ने भी मोगली को एक्सेप्ट कर लिया था। भेड़िए और बगीरा मोगली को भेड़िए के तौर तरीके समझाते हैं और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। लेकिन एक बार गर्मी के मौसम में जंगल में सूखा पड़ता है, जिसकी वजह से ज्यादातर पानी सूख गया था। तभी जंगल के सभी जानवर आपस में एक संधि कर लेते हैं कि जंगल में मौजूद नदी में सभी जानवर आकर पानी पिएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। तभी सब वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सब मोगली को देखते हैं तो वो उसे अजीब तरह से घूरने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जंगल में पहली बार कोई ऐसा जानवर देखा था। लेकिन तभी एंट्री होती है जंगल के खूंखार टाइगर शेर खान की। शेर खान कहता है कि मुझे यहाँ इंसान की स्मेल आ रही है और तभी वो मोगली को देखकर उसे खाने को भागता है। लेकिन तब भेड़िए का सरदार अकीला सामने आ जाता है और उसे कहता है कि ये हमारे ग्रुप का हिस्सा है। तब शेर खान कहता है कि जल्द ही जंगल में बारिश हो जाएगी, फिर ये संधि भी टूट जाएगी और तुम फिर मुझसे मोगली को नहीं बचा पाओगे, मैं इसे खा जाऊंगा। शेर खान की इस धमकी से सभी जानवर डर जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के टाइम पर सभी भेड़िए एक मीटिंग करते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज थे कि हमें मोगली को अपने साथ रखना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अगर मोगली को अपने साथ रखेंगे तो शेर खान हम पर भी हमला कर सकता है। मोगली अपने झुंड को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो कहता है कि मैं झुंड को छोड़कर चला जाऊंगा। तब बगीरा कहता है कि हाँ मोगली, यहाँ से चले जाना ही बेहतर है और मैं एक इंसानों के गांव को जानता हूँ, मैं मोगली को वहाँ छोड़कर आ जाऊंगा। रक्षा नहीं चाहती कि मोगली कहीं पर जाए, पर फिर मोगली के समझाने पर वो मान जाती है। अब बगीरा मोगली को लेकर आगे बढ़ता जाता है और एक सूखे घास के मैदान में पहुंच जाता है, जहां बहुत सारी भैंसें थी। लेकिन बगीरा को एहसास होता है कि यहाँ कोई खतरा है। वो मोगली को कहता है कि तुम उजाले की तरफ भागो, पर मोगली को कुछ भी समझ में नहीं आता है और तभी अचानक से शेर खान हमला कर देता है। बगीरा शेर खान से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शेर खान बहुत ताकतवर था और वो जल्द ही बगीरा को हरा देता है। अब मोगली भागना शुरू करता है और पूरी ताकत लगा के भागता है। शेर खान मोगली को पकड़ने ही वाला था कि वो भैंसों से टकरा जाता है और इतने में ही मोगली खाई के अंदर कूद जाता है। भैंसें शेर खान से डरकर भागने लगती हैं और इसका फायदा उठाकर मोगली एक भैंसे को पकड़कर वहां से निकल जाता है। मोगली के अपने हाथ से निकल जाने की वजह से शेर खान पूरी तरह से अपना आपा खो देता है और भेड़ियों के झुंड के पास पहुंच जाता है। भेड़िए उससे कहते हैं कि मोगली यहाँ से जा चुका है। इस पर शेर खान कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले कर दो। अब वो भेड़ियों के सरदार अकीला से लड़ने लगता है, पर शेर खान इतना ताकतवर था कि उसने एक झटके में ही अकीला को उठाकर नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से अकीला की मौत हो जाती है। अब सभी भेड़िए डर जाते हैं और शेर खान उनकी रहने की जगह पर कब्जा कर लेता है। अब दूसरे सीन में हमें मोगली को दिखाया जाता है। मोगली अभी भी भैंस के ऊपर था, जहां वो देखता है कि भैंस एक बहुत ही सकरे रास्ते से गुजर रही थी और ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही थी। अपनी जान बचाने के लिए मोगली एक नदी में कूद जाता है और तैरते हुए घने जंगल में पहुंच जाता है। अब मोगली बिल्कुल घने अंधेरे जंगल में था और उसे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो फल तोड़ता है, लेकिन कुछ छोटे जानवर आकर उसका फल उठाकर ले जाते हैं। मोगली उनका पीछा करता है, पर वो भाग जाते हैं। लेकिन मोगली अब जंगल के अंदर था और तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है। उसका नाम काऊ था और वो मोगली को हिप्नोटाइज कर लेता है, जिससे मोगली को अपनी पास्ट की बातें याद आने लगती हैं कि कैसे एक गुफा के अंदर उसके पिता ने उसे शेर खान से बचाया था। उसके पिता ने मोगली को बचाने के लिए शेर खान के ऊपर आग से हमला किया था और यही वजह है कि आग का निशान आज भी शेर खान की आंख के ऊपर बना है। अब मोगली को समझ में आता है कि सभी जंगल वाले जिसे रक्त फूल कहकर डरते हैं, वो एक्चुअली में आग है। शेर खान से लड़ते हुए मोगली के पिता की मौत हो गई थी, जिसके कारण बगीरा उसे उठाकर ले आया था और फिर उसने उसे भेड़ियों के पास में छोड़ दिया था। एक्चुअली में काऊ बहुत भूखी थी और वो मोगली को अपनी बातों में लगाकर उसे निगलना चाहती थी। काऊ जैसे ही मोगली को निगलने वाली थी, तभी वहाँ ब्लू नाम का एक भालू आ जाता है और मोगली को बचा लेता है। इसी बीच मोगली बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने ब्लू था। ब्लू कहता है कि देख बच्चे, मैंने तेरी जान बचाई है, इसीलिए तुझे मेरी मदद करनी होगी। अब सर्दी आने वाली है, इसीलिए तू शहद तोड़ने में मेरी मदद कर दे। लेकिन मोगली जल्द से जल्द इंसानों की बस्ती में पहुंचना चाहता था और वहां से निकलना चाहता था, लेकिन ब्लू उसे रोक लेता है। अब मोगली ब्लू की हेल्प करने को तैयार हो जाता है और अपना इंसानी दिमाग इस्तेमाल करके ब्लू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ कर देता है।
इससे ब्लू बहुत खुश हो जाता है और वो मोगली को कहता है कि तुम यहीं पे रुक जाओ, हम दोनों खूब मजे करेंगे और बहुत सारा शहद तोड़कर पूरी सर्दी आराम से ऐश करेंगे। लेकिन मोगली कहता है कि बगीरा ने मुझे यहाँ रुकने से मना किया है। इस पर ब्लू कहता है कि बगीरा तो मेरा दोस्त है, उसे मैं बोल दूंगा कि तुम यहीं मेरे साथ हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब मोगली भी ब्लू की बात मान लेता है और इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। रात को ब्लू मोगली को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ से इंसानों की बस्ती दिखाई देती थी। लेकिन अब मोगली बाहर जाना ही नहीं चाहता क्योंकि वो ब्लू के साथ बहुत खुश था। लेकिन एक दिन जब ये मस्ती कर रहे थे तभी वहाँ पे बगीरा आ जाता है। वो मोगली को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि मोगली अब तक इंसानों की बस्ती में पहुंच चुका होगा। वो पूछता है कि तुम क्यों नहीं गए। इस पर भालू कहता है कि ये अब मेरा दोस्त है और हम दोनों साथ ही रहेंगे। अब मोगली उसे एक गुफा में लेकर जाता है और उसे वो सारा शहद दिखाता है जो उसने ब्लू के लिए इकट्ठा किया था। अब ये सब देखकर बगीरा को बहुत गुस्सा आता है। बगीरा मोगली से कहता है कि हमने तुमको पहले ही कहा था कि तुम जंगल में इंसानों वाले तौर तरीके इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम्हें एक अच्छा भेड़िया बनना है, अच्छा भेड़िया। लेकिन अब सबसे पहले तुम्हें इंसानों की बस्ती में जाना है। हम कल सुबह ही इंसानों की बस्ती के लिए निकलेंगे, ठीक है। लेकिन जब सब सो रहे थे तो मोगली को हाथियों की आवाज आती है। मोगली वहां जाकर देखता है कि एक हाथी का छोटा बच्चा गड्ढे में गिर गया था। तब मोगली कुछ रस्सियों की हेल्प से उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है। बगीरा और ब्लू ये सब देख रहे थे और ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तब बगीरा ब्लू को बताता है कि शेर खान ने अकीला को मार दिया है और अब उसका अगला शिकार मोगली है। अब ये सुनकर ब्लू को समझ में आ जाता है कि वो शेर खान से मोगली को नहीं बचा पाएगा, इसलिए वो मोगली को झूठ बोलता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने तो शहद इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था। अब ये सुनकर मोगली बहुत दुखी होता है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ कुछ बंदर आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। बगीरा और ब्लू भी उनका पीछा करते हैं, लेकिन ये बंदर एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर बने पुराने किले में मोगली को ले जाते हैं। वहाँ पर इनका किंग लुइस रहता था। लुइस मोगली के साथ एक डील करना चाहता था। वो मोगली को कहता है कि तुम इंसान के बच्चे हो, तुम्हें पता है कि द रेड फ्लावर यानी कि रक्त फूल को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। इस पर मोगली कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी वहाँ बगीरा और ब्लू आ जाते हैं। ब्लू लुइस को अपनी बातों में फंसाता है। तभी बगीरा मोगली को इशारा करके वहाँ से भागने को कहता है। अब ये दोनों भागने लगते हैं। तभी एक बंदर इन्हें देख लेता है, लेकिन ब्लू और बगीरा सभी बंदरों से मुकाबला करते हैं और मोगली वहाँ से भागने लगता है। लुइस भी उसका पीछा करता है, लेकिन मोगली एक छोटी गुफा के अंदर घुस जाता है जहाँ पर लुइस नहीं जा पाता। लुइस बोलता है कि शेर खान ने अकीला को मार दिया है और अब वो तुम्हें भी मार देगा। मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, बस तुम्हें मुझे रक्त फूल लाकर देना होगा। इस पर मोगली कहता है कि नहीं, अकीला जिंदा है, तुम झूठ बोल रहे हो। तब लुइस कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें ये नहीं बताया, जबकि सारा जंगल जानता है कि शेर खान ने अकीला को मार दिया है। इस पर मोगली बहुत दुखी हो जाता है और वो कहता है कि मैं मेरे झुंड के पास जा रहा हूँ और वो भागना शुरू करता है। लुइस भी उसका पीछा करता है, लेकिन मोगली छलांग लगाकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और लुइस उस किले के मलबे के नीचे दबकर मर जाता है। मोगली ब्लू और बगीरा को कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने मुझे अकीला के बारे में नहीं बताया और अब मैं झुंड के पास जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मोगली इंसानों की बस्ती में जाता है और वहाँ जल रही आग, जिसे जंगल में रक्त फूल कहा जाता है, उसकी एक मशाल लेकर भागता है। लेकिन जंगल के बीच में उसकी मशाल में से कुछ चिंगारी गिरती है, जिससे जंगल में आग लग जाती है। अब वो अपने झुंड के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां शेर खान पहले से ही मौजूद था। शेर खान उसके हाथों में मशाल देखकर कहता है कि इंसानों की बस्ती में जाकर तुम पूरी तरह से इंसान बन चुके हो और देखो तुमने जंगल का क्या हाल कर दिया। ये सुनकर मोगली अपनी मशाल को पानी में फेंक देता है और कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, भेड़िया हूँ। मशाल के बुझते ही शेर खान कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जंगल के सभी जानवर मोगली के साथ खड़े हो जाते हैं और शेर खान पर हमला कर देते हैं और मोगली को वहां से भाग जाने को कहते हैं। मोगली पेड़ों पर रस्सी बांधते हुए वहां से भागता है, लेकिन जल्द ही शेर खान जंगल के सभी जानवरों को हराकर मोगली का पीछा करने लगता है। मोगली जानबूझकर एक सूखे पेड़ की टहनी पे चला जाता है और शेर खान भी उसके पीछे आता है, लेकिन उसके वजन की वजह से वो टूट जाती है और शेर खान आग में गिरकर मर जाता है। इधर वो सभी जानवर जिन्हें शेर खान ने हराया था मोगली के लिए बहुत परेशान थे। तभी वो देखते हैं कि मोगली हाथी पर बैठकर वहां से आ रहा है। फिर मोगली हाथियों की हेल्प से नदी का रुख जंगल की तरफ मोड़
फोड़ देता है, जिससे जंगल की सारी आग बुझ जाती है। इससे जंगल जलने से बच जाता है। मोगली ने शेर खान को मारकर जंगल के जानवरों को तो बचाया ही था, साथ ही अपने पिता का बदला भी ले लिया था, जिसको शेर खान ने मार डाला था। अब रक्षा भेड़ियों की नई सरदार बन जाती है और मोगली को अब पहले की तरह ही जंगलों में भागते हुए दिखाया जाता है। मोगली अब जंगल का ही होकर रह जाता है। इसी के साथ ही ये फंटास्टिक मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वैसे आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मूवी स्टूडियो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।